बिहार पुलिस महकमे में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। देखिए, कल देर रात जो है गृह विभाग ने अधिसूचना जारी की। आलोक राज जो कि डीजीपी के पद पर कार्यरत थे, उनको हटाकर विनय कुमार को डीजीपी बना दिया गया। देखिए, अब बिहार में चर्चा बना हुआ है कि महज 3 महीने में जो है डीजीपी कैसे बदल दिया गया। आलोक राज के कार्य प्रणाली पे भी कई लोग सवाल उठा रहे हैं। तो कई लोग यह चर्चा कर रहे हैं कि आखिर डीजीपी बदलने की जरूरत क्यों पड़ी। क्या आखिर नीतीश कुमार को दिक्कत हो गई थी आलोक राज से, या फिर बिहार का जो क्राइम एंड कंट्रोल जो है वह क्या नियंत्रित नहीं था। तमाम विषयों पर चर्चा हो रही है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं आलोक राज महज 3 महीने में हट गए हैं। जब बने थे तब सिंघम कहा जाता था। इससे पहले आरएस भट्टी थे, उनको भी हटा दिया गया। जब आरएस भट्टी आए थे तो चर्चा हुई थी कि भट्टी जो है अपराधियों के टट्टी निकाल देंगे, लेकिन उसके बाद जो है आलोक राज बनते हैं और फिर अब विनय कुमार। सर, कैसे देखते हैं? ये सही कहा आपने। आलोक राज सर को तो बहुत कम समय मिला, अगस्त के आखिर में आए ही थे और अभी चले गए। तो इतने कम समय में तो कोई कुछ नहीं कर सकता बड़ा काम। खैर, अभी जो विनय कुमार सर बने हैं, आलोक राज सर 89 बैच के थे, विनय सर 91 बैच के हैं। विनय सर की भी अच्छी छवि है, ईमानदार अधिकारी माने जाते हैं और हम लोग साथ साथ रेलवे में भी हम लोग काम कर चुके हैं। देखिए, समस्या ये है कि विनय सर हो या कोई सर हो, डीजीपी बनने से ही, किसी ईमानदार के बनने से ही कुछ नहीं हो जाता है। क्योंकि मुख्यतः जो है बिहार में अभी जो हालात है, मुख्यमंत्री जो है हमारे पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बने हुए हैं। इसके अलावा वो आनंद मोहन के पिछलग्गू बने हुए हैं। और भी बड़े बड़े अपराधी हैं जिनके नीतीश कुमार के साथ मतलब आप कह सकते हैं एकदम उठना बैठना है। तो ऐसी स्थिति में जैसे विनय कुमार सर बने हैं डीजीपी और उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की हैं कि संपत्ति जब्त कर ली जाएगी अपराधियों की और ये होगा, इनकाउंटर होगा। लेकिन क्या होता है कि मुख्यमंत्री की इतनी दखलंदाजी रहती है, इतना हस्तक्षेप रहता है डे टू डे पुलिसिंग में, कि ये भी फिलहाल आप देखिएगा कि जल्द ही ये भी मतलब हताशा में आ जाएंगे और ये भी फिर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने लगेंगे और दिल्ली चलो का नारा दे देंगे, है ना। एक तो सुभाष बाबू ने दिल्ली चलो का नारा दिया था, उसके बाद बिहार के ही IAS IPS दे रहा है, तो ये केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर निकल जाएंगे। तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। ठीक है, मैं सीनियर है, ईमानदार है, तो मैं सर को शुभकामनाएं देता हूँ, लेकिन ज़्यादा मुझे उम्मीद नहीं है कि कुछ पुलिसिंग में बड़ा बदलाव होगा। जी सर, कहा जाता है कि डीजीपी के बाद लोग रिटायर होते हैं जी और बिहार में लगातार देखा जा रहा है कि डीजीपी से हटाकर जो है लोगों को दूसरा विभाग दे दिया जाता है या फिर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले जाते हैं लोग। तो सर, इसको प्रमोशन माना जाए या डिमोशन माना जाए? किनको? जो डीजीपी जैसे अभी आलोक राज हैं, उनको हटा दिया गया डीजीपी पद से। अब आलोक राज का तो ऐसे देखिए तो डिमोशन ही माना जाएगा, क्योंकि वो यदि डीजीपी थे तो पूरे बिहार के वो मतलब प्रमुख थे, पुलिस प्रमुख। अभी यदि भवन निर्माण निगम में चले गए तो कहने के लिए वो पद भी डीजी का ही है, लेकिन वो तो सिर्फ पुलिस के भवन निर्माण दिखेंगे, थानों की बिल्डिंग वगैरह बनती है वो सब देखेंगे। तो ऐसे तो उसको डिमोशन ही माना जाएगा। लेकिन अब तो सरकार का विशेषाधिकार है किसको वो डीजीपी रखती है बनाकर। लेकिन जो हो रहा है वो ठीक संदेश नहीं जा रहा है। देखिए, भट्टी सर की भी इतनी अच्छी छवि थी, लेकिन वो भी बिहार में हताशा में ही गए, क्योंकि उनके समय में सरदार पटेल भवन जो है बेली रोड पर, जो पुलिस मुख्यालय है, उसमें इतनी ज़्यादा गुटबंदी थी और एक कुर्मी लॉबी का इतना ज़्यादा वर्चस्व था, जिसको सीधे मुख्यमंत्री का संरक्षण था कुर्मी लॉबी को, कि भट्टी सर के समझिए बिल्कुल हाथ बांध दिए गए थे। एक दरोगा का भी वो ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। तो उसके बाद कोई भी व्यक्ति से फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है। जी सर, आपने आपने कहा कि रेलवे में आप उनके साथ कार्य कर चुके हैं। उनका कार्य प्रणाली क्या है? जैसा वो दावा कर रहे हैं कि विद इन 3 महीने के अंदर जो है बिहार से पूरा क्राइम जो है हट जाएगा, तमाम तरह की चीजें जो है अच्छी तरीके से सुचारू ढंग से चलेंगी। तो क्या आपको क्या लग रहा है सर, भरोसा है? नहीं, देखिए, मैंने कहा कि विनय सर ईमानदार अधिकारी हैं, अच्छे हैं, सिंपल आदमी हैं और मतलब एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, कुल मिलाकर ये कहा जाएगा। और काम करने वाले हैं, रिजल्ट देने वाले हैं। लेकिन देखिए, बिहार में 3 महीने में क्राइम हटाना, ये कहना तो आसान है ना, करना बहुत कठिन है ना। इतना आसान नहीं जब तक आपको बिल्कुल सरकार की बैकिंग नहीं हो। अभी मैं एक दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ दर्शकों को, ये देखिए, ये भाजपा का नेता है सुनील पांडे और ये खूंखार क्रिमिनल भी है। इसका बेटा जो है विशाल प्रशांत, वो तराड़ी से, भोजपुर से भाजपा का विधायक बन गया है। सुनील पांडे के हाथ में जो आप हथियार देख रहे हैं, ये AK-47 राइफल है, जो एक प्रतिबंधित हथियार है। तो कायदे से बिहार पुलिस को सुनील पांडे के ठिकानों पर रेड करना चाहिए था और इस हथियार को जब्त करना चाहिए था। लेकिन चूंकि ये सत्ताधारी पार्टी का है, इसलिए किसी की औकात नहीं है इसके ठिकानों पर रेड करने की। तो अभी मैं विनय सर से यही नम्र निवेदन करता हूँ कि 2 काम करें 3 महीने में, यदि वो सच में करना चाहते हैं। एक तो अनंत सिंह को पटना हाई कोर्ट ने रिहा किया है, तो
तो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करवा दें, है ना, अनंत सिंह की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करवा दें। और दूसरा काम करें कि सुनील पांडे के ठिकानों पर रेड करके AK-47 बरामद करवाएं और सुनील पांडे पर आर्म्स एक्ट का केस करके इसको जेल भिजवा दें। यदि 2 काम विनय सर करवा देते हैं तो उसका एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज जाएगा, बहुत ही कड़ा संदेश जाएगा बिहार के अपराधियों को। जी सर, जो भी डीजीपी आए उनको उससे पहले दिखाया गया कि रॉबिन हुड के छवि के हैं, बिहार में ये कर देंगे, लेकिन एक चीज है बिहार में कि शराबबंदी को लेकर हमेशा चर्चा होती है कि तमाम पुलिस महकमा जो है वो शराब के पीछे पड़ा हुआ है और इधर क्राइम जो है बढ़ रहा है। तो क्या सर इस पे भी विनय कुमार को सोचना चाहिए कि जो पुलिस वाले लगे हुए हैं गाँवों में जो है शराब तस्करी जो ज्यादा होती है उसमें जो पुलिस प्रशासन के लोग पड़े हुए हैं। सही कहा आपने। देखिए 2016 में शराबबंदी हुई और 8 बरस में देखिए मतलब जो भ्रष्ट पुलिस वाले हैं एकदम मतलब समझिए माला माल हो गए हैं। और विनय कुमार सर को चाहिए कि ऐसे भ्रष्ट पुलिस वालों पर जो शराब माफिया का हिस्सा बन गए हैं उन पर नकेल लगाएं। चलिए, तो महज 3 महीने में आलोक राज को हटा दिया गया है, विनय कुमार को डीजीपी बना दिया गया है। चर्चा का विषय है कि क्या आलोक राज के कार्य से नीतीश कुमार गृह विभाग प्रसन्न नहीं था। तमाम तरह के सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। आगामी बिहार विधानसभा का चुनाव भी है। 2 साल के लिए विनय कुमार जो है अब डीजीपी के पद पर रहेंगे और आने वाला दिन ही बताएगा कि वह कितने सालों तक रहते हैं। क्या वो खुद केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले जाते हैं या तमाम तरह की चर्चाएं जो है फिर से बनने लगी हैं। तो आपको क्या लगता है इस बदलाव के बारे में, आपकी क्या राय है? अभी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।